मित्रों, बस ड्राइविंग के एक और नॉलेजफुल वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो अक्सर करके समस्या आती है ड्राइविंग लाइफ में नए ड्राइवरों के लिए, बहुत विशेष प्रॉब्लम टायर संबंधी जो प्रॉब्लम आती है, उस सब्जेक्ट पर आज हम विशेष बात करेंगे। आपको विशेष नॉलेज दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरी तरह से ध्यान से पूरा देखेंगे तो सही तरीका, सही नॉलेज आपको मिलेगी। जैसा थंबनेल में हमने लिखा हुआ है 3 टॉपिक, तीनों टॉपिक पे आज आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आप सभी मित्रों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, निःशुल्क है, फ्री है, आपका एक पैसा लगना नहीं है, फ्री में होता है। छोटा सा और शेयर भी कर दीजिए किसी अपने मित्र के पास जिसको इसकी आवश्यकता और नॉलेज की, उसके पास शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कभी कभी ड्राइविंग लाइफ में शुरुआत में ऐसा होता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं और चलाते हुए क्या होता है कि अचानक 2 टायर इकट्ठे पंचर हो जाते हैं। उस समय नए ड्राइवर का दिमाग हैंग करता है कि पिछला 2 टायर पंचर हो गए, अब हम करें क्या। एक साइड के दोनों टायर पंचर अगर लगातार हो जाते हैं, गाड़ी बैठ जाती है, तो उस समय क्या करें। ठीक है, पहला। दूसरा सवाल, अगर पीछे के साथ साथ अगला भी एक टायर पंचर हो गया उसी लाइन का, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, पिछला 2 टायर, आगे का 2 टायर, आगे का 1 टायर, क्योंकि उसी लाइन में अगर कोई कांच है या कि कीला कहीं पड़े हुए हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे एक टायर पहले से पंचर हो पिछला, और उसी पर अगला पिछला दोनों चढ़ गया एक लाइन वाला टायर, तो दोनों पंचर हो जाता है। कभी कभी ये समस्या आ जाती है। ठीक है, तीसरा सवाल, अगर अगला टायर पंचर हो जाता है तो नए ड्राइवर जो होते हैं उनको जग लगाने में बड़ी समस्या होती है। इसकी आपको सिंपल ट्रिक बताएंगे जिससे आपको अगला टायर कभी पंचर हो, जब आपकी गाड़ी का टायर बैठ जाए पूरी तरीके से, तो आपको जग लगाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं। कभी दोस्तों अगर आपका लगातार पिछला दोनों टायर पंचर हो जाता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों टायर अगर बैठ जाते हैं, आपकी स्टेपनी सुरक्षित है। ठीक है, तो आप जग लगाइए। पीछे टायर में आसानी के साथ जग लग जाएगा, पंचर होने पर भी जग लगाएंगे। जग लगाने के साथ उठा करके और खोल करके दोनों टायर को बाहर निकाल लेंगे। स्टेपनी लगाएंगे सबसे पहले, जो पंचर नहीं है। ठीक है, स्टेपनी लगाने के बाद में जो पंचर टायर है उसी में से एक टायर हम उसके बाहर की तरफ लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो सही वाला टायर है स्टेपनी वाला, उसको अंदर की साइड में हमको लगाना होता है, और जो पंचर वाला टायर है उसको बाहर की साइड में लगाना है। ठीक है, कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर पिछला दोनों टायर पंचर होता है तो उसमें हमको एक सही टायर अगर बांधना है तो अंदर की साइड में सही टायर बांधेंगे और पंचर वाला हम बाहर की साइड में बांधेंगे। अगर मान लीजिए स्टेपनी भी आपकी पंचर है, तब क्या करेंगे। उस कंडीशन पे दोस्तों ये करना है कि जो दूसरी साइड के दोनों टायर सही हैं, पहले आपको उसमें खोलना है। स्टेपनी खोल लीजिए, स्टेपनी पंचर है तो वो दोनों टायर में से बाहर वाला टायर निकाल लीजिए। ठीक है, जो सही वाले दोनों टायर हैं उसमें से बाहर वाला टायर निकाल करके और स्टेपनी लगा दीजिए। स्टेपनी क्योंकि पंचर, एक सही टायर आपको मिल गया। अब जग उतार लीजिए, जग उतार करके नट टाइट करिए। दूसरे साइड में पंचर, दोनों टायर जिसमें पंचर हैं उस साइड में लगा करके और दोनों टायर खोल करके जो सही वाला हम टायर खोले हैं उसको अंदर साइड में बांध देंगे। उसमें बांध करके जो एक पंचर वाला टायर है उसको बांध लेंगे और आसानी के साथ धीरे धीरे, जैसे मैं चला रहा हूँ आप देख रहे हैं रोड पे, इसी तरीके से चलाते हुए हम आसानी के साथ लेकर चले जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब गाड़ी हमारी पंचर हो जाए दोस्तों, पंचर हो, उस कंडीशन पे बहुत आराम से हमको चलाना होता है। ठीक है, देखिए रोड पर वैसे भी चलाते हुए ध्यान देना चाहिए। देखिए मैं जैसे चला रहा हूँ, सामने कितने सारे भीड़ भाड़, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, बस जा रही है, साइकिल वाले, स्कूल बच्चे इधर उधर चल रहे हैं, टहल रहे हैं, इनको सबको ध्यान में रखकर बस वैसे भी चलानी होती है। ठीक है दोस्तों, पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे सवाल का जवाब आपको बताते हैं। पिछला टायर हमारा 2 पंचर है, अगला एक टायर 3 टायर पंचर हो गए, तब क्या करेंगे। उस समय दिमाग एकदम हैंग कर जाएगा नया ड्राइवर का कि अब क्या करें, अब कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उस कंडीशन में आपको बताता हूँ, करना यही है सिंपल सा। पिछला केवल स्टेपनी खोलिए, स्टेपनी खोल के सबसे पहले आगे आप लगाइए। ठीक है, आगे के टायर में लगाइए स्टेपनी, दोनों टायर आगे के सही हो गए।
देखिए हमने खड़े करके यहाँ पर हवा भी चेक कराई हुई, ताकि हम तो ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपना भी ध्यान रखें कि हमारे भी टायर कहीं पंचर तो नहीं है। तो हमने दुकान मिली हवा वाली, हमने कहा बच्चा आकर के हवा चेक कर लो। ठीक है कि भैया अपना भी ध्यान देना है, दूसरे को ही ज्ञान नहीं देना है, अपना भी ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, ड्राइविंग करते समय अपनी गाड़ी का और रोड पे चलने वालों को सबका ध्यान रखते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं आपको बता रहा 3 टायर अगर पंचर हो जाए तब क्या करना है। ठीक है, उस समय दोस्तों स्टेपनी खोल के अगले टायर में लगाइए। ठीक है, और पीछे के एक साइड के दोनों टायर सही हैं, एक साइड के दोनों पंचर हैं। तो वही कार्य करना है आपको, जो दोनों साइड के सही टायर उसमें से एक टायर खोल करके और उसमें पंचर वाली स्टेपनी जो खोले हैं उसको बांध दीजिए। अगला टायर जो खोले हैं तो एक टायर से एक साइड में एक सही टायर मिल जाएगा, पंचर वाला हो जाएगा। अंदर साइड में आप सही टायर बांध दीजिए, बाहर साइड में पंचर वाला बांध दीजिए। और दूसरे साइड में भी उसमें जो सही वाला टायर खोले हैं उसको अंदर साइड में लगा करके और बाहर साइड में पंचर वाला बांध करके एक टायर उठा के अंदर रख लीजिए आसानी के साथ। और फिर आगे ले जाकर दुकान में, जहाँ पहली दुकान मिले वहीं खड़ी करके आपको गाड़ी का पंचर लगवा लेना है। ठीक है, और फिर दोस्तों जब रोड पर हम लेकर चलें तो एकदम आसानी के साथ, सरलता के साथ चलाइए। 50-60 के अंदर ही स्पीड में आपको चलाना है। उससे ज़्यादा अगर चलाएंगे ना तो जो गाड़ी में हमारे पंचर टायर हैं वो एक ही टायर पे चल रही है। फिर देखिए हम इसी स्पीड को बेस्ट स्पीड मानते हैं दोस्तों बस में। देखिए 60 के अंदर मैं चल रहा हूँ, 60 से नीचे 50-60 के बीच में कांटा अगर बस का होता है तो गाड़ी हमारी सुरक्षित रहती है, टायर भी सेफ रहते हैं। अगर कोई अचानक गाड़ी में फॉल्ट आता है तो कोई ट्रेजेडी नहीं होती। देखिए ये सबसे बेस्ट स्पीड होती है, अंडर कंट्रोल गाड़ी होती है। तो करना क्या है दोस्तों, आसानी के साथ आपको, जैसे मैं चल रहा हूँ 50-60 की स्पीड में चलाते हुए चले जाना है और आगे जा कर के आसानी के साथ पंचर लगवा लेना है। अब एक कंडीशन आती है अक्सर दोस्तों, जब नए ड्राइवर होते हैं तो अगला टायर जब पंचर हो जाता है तो जग नहीं लगा पाते हैं। तीसरा सवाल हमारा, तो जग लगाने के लिए दोस्तों उसमें एक सरल तरीका आपको इस्तेमाल करना है। कहीं से ईंट, जो भट्ठे की ईंट होती है जिससे घर बनता है, वही 2-3 ईंट आपको ले आनी है। ईंट ला करके अगले टायर जो पंचर वाला टायर है उसके थोड़ा सा आगे रख दीजिए और गाड़ी स्टार्ट करके उसी के ऊपर, उसी ईंट के ऊपर आपको चक्का अपना चढ़ा देना है। जब ईंट पे हम चक्का चढ़ा देंगे, ये एक तरीका जो आपको पुराना कोई भी ड्राइवर बता देगा, सभी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं बस में। क्योंकि बस में जब टायर पंचर होता है तो बस की बॉडी उतनी ऊंची नहीं बनी होती है, तो बॉडी बैठ जाती है, तो नीचे जग नहीं लगता है दोस्तों। तो यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि आगे 2-3 ईंट ला के रख देते हैं और उस पर चक्का अपना चढ़ा करके और आसानी के साथ फिर आपका जग लग जाएगा। और जग लगा करके और फिर आसानी के साथ टायर आप खोल लीजिए, खोल करके और अपना टायर स्टेपनी बांध लीजिए। बांध करके आसानी के साथ धीरे धीरे, जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ ऐसे ही दोस्तों सिंपल तरीके, साधारण तरीके से आप चलाते हुए और दुकान पे ले जाइए। पहला काम उस टायर को बनवाइए। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ड्राइवर लापरवाही करते हैं, स्टेपनी पंचर ही लेकर घूमते रहते हैं। अगर कहीं समस्या आ गई तो बहुत गलत तरीके से फंस जाएंगे। फिर दोस्तों इस चीज का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, फिर किसी में लात थाम के तब कार ले जाके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, इसलिए दोस्तों कहीं पहली दुकान जहाँ